पॉपुलर फ्रंट डे है। 17 फरवरी को पॉपुलर फ्रंट डे मनाया जाता है। शहर मालेगांव में भी ये दूसरा मौका है कि पॉपुलर फ्रंट डे के मौके पर शहर के अंदर फ्लैग होस्टिंग की जा रही है। इस साल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 जगह फ्लैग होस्टिंग की गई है। सलाम चाचा रोड पर एक जगह है और एक बड़ी मालेगांव स्कूल राबिया मस्जिद के पास में, और तीसरी फ्लैग होस्टिंग यहाँ सैलानी चौक में की गई है। ये इसलिए है कि इस तारीख को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को क़याम में लाया गया है, उसका वजूद हुआ है, और इस तरीके से हमारे केडर्स और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, लीडरान हैं, उनके अंदर एक एहसास पैदा होता है, और हम लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से प्रोग्राम करके लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है ये आपकी भी जिम्मेदारी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा है, ये मुल्क के लिए काम कर रहा है, मुल्क की आवाम के लिए काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए तमाम लोग इससे वाकिफ़ हों, और वाकिफ़ होने के बाद में दलाल मीडिया या आरएसएस और बीजेपी की तरफ से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है, लोगों के जहन खुलें और हकीकत लोगों के सामने आ जाएं कि नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक अलग चेहरा है, और इस मुल्क की फ़िरका परस्त ताकतें कुछ अलग ही एक रुख उसको देने का काम कर रही हैं। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पॉपुलर फ्रंट डे के मौके पर इस तरह के प्रोग्रामात करती हैं ताकि लोगों के दरमियान एक बेदारी कायम हो जाए। को पॉपुलर फ्रंट की बुनियाद रखी गई। 17 फरवरी का दिन था जो आज जिसके लिए हम खुशी मना रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी का दिन है, ये हमारे लिए जश्न का दिन है। आज 17 फरवरी का दिन आप लोगों के लिए, और मैं तो ये कहता हूं कि न सिर्फ ये कि आप लोगों के लिए, इस मुल्क की एक एक शहर के लिए, एक एक बस्ती के लिए और एक एक घर के लिए खुशी का दिन है कि आज पॉपुलर फ्रंट डे मनाया जा रहा है। 17 फरवरी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी गई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये हर घर के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं गुंडागर्दी, जुल्म सितम, नाइंसाफी और मज़लूमियत की जुल्म की इंतहा कर दी गई है। उसी तरीके से इस मुल्क की जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है और इस मुल्क की कम्युनिटीज को दिन ब दिन दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और नागवार सलूक किया जा रहा है। यहाँ की आवाम सिसक रही है, बिलक रही है, तड़प रही है और ये कहना चाहिए कि दम तोड़ रही है। एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे हालात में कि जब मुल्क एक क़यादत की जरूरत महसूस कर रहा हो, एक ऐसे मौके पर जब मुल्क एक बहादुर क़यादत की जरूरत महसूस कर रहा हो, एक ऐसे मोड़ पर जब मुल्क के अंदर अपनी आवाज को बबाने दोहल कहने वाले नौजवानों की जरूरत है, एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जो सीना तान करके हक बात कहने के लिए आगे आने की ताकत रखती हो, अपने सीने पर बंदूक की गोलियां और अपने पैरों और हाथों पर डंडे खा करके भी हक बात कहने की ताकत रखती हो। एक ऐसी जमात और एक ऐसी क़यादत की जरूरत इस मुल्क के अंदर महसूस की जा रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर बीजेपी हुकूमत जो डिप ऑफ इंडिया के तौर पर आरएसएस उसको चला रही है और बीजेपी इस मुल्क के अंदर नंगा नाच नाच रही है और इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म करने और इस मुल्क की जमहूरियत को तार तार करने के पीछे लगी हुई है। एक ऐसे मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क़याम वजूद में आया 2006 के अंदर, और 17 फरवरी का दिन था, इसीलिए हर 17 फरवरी को पॉपुलर फ्रंट डे बनाया जाता है, फाउंडेशन डे बनाया जाता है। शहर मालेगांव में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा मौका है कि ये दूसरे मौके पर पॉपुलर फ्रंट डे के तौर पर हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के
नौजवान यहाँ पर आकर के जमा हुए हैं और फलाह गोष्ठी शहर मालेगांव के अंदर 3 जगह पर हुई है। इसी तरीके से मैं कुछ लोगों की बेचैनी को और दूर कर देना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आप कोई सियासी तंजीम न समझे कि ये सियासी तंजीम के तौर पर काम कर रही है, बल्कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस मुल्क का मुस्तकबिल है। ये एक समाजी तहरीक है, एक सोशल वर्किंग यहाँ पर की जाती है, मुल्क के मजलूमों का साथ दिया जाता है, मुल्क के अंदर जमहूरियत की निगहदाश्त की जाती है। ये कहना चाहिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का निगहबान और पासबा है। अगर इस मुल्क के अंदर कुछ लोग फिरका परस्ती के साथ में, गुंडागर्दी के साथ में, तानाशाही के साथ में इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म करना चाहेंगे और वो ये समझेंगे कि बहुत आसानी के साथ में जमहूरियत को खत्म कर दिया जाएगा, ये ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू, ये पागलपन है, ये दीवानापन है, ये आपके घर में एक प्लान बन रहा है, ये आपकी एक महदूद दायरे के अंदर ये प्लान बन रहा है। आपने अभी इंडिया को देखा नहीं है, आपने अभी मुल्कों के अंदर नौजवानों के अंदर ये जज्बात मच रहे हैं, उन जज्बात को भी आपने पढ़ा नहीं है। आपकी सोच ठिकाने आ जाएंगी, आपकी समझ बन जाएंगी जिस वक्त आप इस मुल्क के अंदर गुंडागर्दी के साथ में और दहशतगर्दी के साथ में हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहेंगे। पॉपुलर फ्रंट किसी भी कीमत में ये नहीं होने देगा कि इस मुल्क से जमहूरियत को खत्म कर दिया जाए, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए। इस मुल्क की सालियत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए और इस मुल्क के एक हुस्न और खूबसूरती के लिए, एक गंगा जमनी तहजीब के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जिस तरीके से कायम की गई थी उसी तरीके से जमहूरियत यहाँ पर कायम रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुल्कों के अंदर हर मौके पर, हर महाज पर, हर मोड़ पर इस मुल्क के रहने वाले, चाहे वो दलित रहे, चाहे वो सिख रहे, चाहे वो मुस्लिम रहे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटीज के लोग रहे, उन तमाम का साथ देने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फ्रंट बना करके बात कर रहा है। आप अखबारों में पढ़िएगा, न्यूज में पढ़िएगा, न्यूज चैनलों के अंदर जाकर के देखिएगा, हर जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज, सबसे पहली आवाज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आपको नजर आएगी। चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे निजामुद्दीन के अंदर तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले आगे आकर के उस उठने वाली आवाज को जो है रोकने की कोशिश की। ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ एक आवाज लगाई गई थी और गिनौने अल्फाज कहे गए थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पूरे मुल्कों के अंदर एक तहरीक चलाई, एक हैशटैग चलाया और उसकी मुखालफत की। इसी तरीके से शाहीन बाग के अंदर होने वाले जुल्म को, दिल्ली के अंदर होने वाले पुलिस गुंडा राज को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले उजागर किया। एक कानूनी लड़ाई लड़ने की आवाज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने लगाई। अभी किसान भाई हमारे मोर्चा संभाले हुए हैं, जिनको अपनी बीवी पालने का तरीका नहीं है, जिनको बच्चे पैदा करने का तरीका नहीं है, आज वो मुल्क की कौम को बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत जो किसान की ताकत है, उस ताकत को दबा करके पूरा माल और पूरी डिक्टेटरशिप अपने मानने वालों के पास मिल जाना चाहते हैं। इस तरीके का काम कभी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे सिख भाई को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि डट करके हिम्मत के साथ में सीना तान करके खड़े हुए हैं और अपने हक की आवाज लगा रहे हैं। यही आवाज इस मुल्क की हर आवाम को, इस मुल्क की हर शख्स को, इस मुल्क की हर तंजीम को अपने दिल के अंदर बिठाना चाहिए। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ गुंडागर्दी और तानाशाही नहीं चलती है, यहाँ पर आवाम का राज चलता है। अगर आवाम के निजाम के खिलाफ आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो कबूल नहीं किया जाएगा। और ये इस मुल्क की जमहूरियत की खूबसूरती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको खुल करके कहिएगा, दबांगे दोहल कहिएगा, आप प्रोटेस्ट कीजिएगा, आप धरने और आंदोलन कीजिएगा और अपनी बात को खुल करके लोगों के सामने रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्कों के अंदर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है
तालीम और तरक्की के एतबार से मेहनतें कर रही है, गरीबों को किस तरीके से उनका हक दिया जाए उसका काम हो रहा है, उसकी कोशिशें हो रही है। और उसी के लिए आज का ये जो पॉपुलर फ्रंट डे बनाया जा रहा है 17 फरवरी के मौके पर मैं दोबारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ और आपको ये पैगाम देता हूँ, एक अज़्म के साथ में, एक हौसले के साथ में, एक जवामर्दी के साथ में आप आगे बढ़ते जाइएगा, हिम्मत से आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे, आपको रोकने की कोशिश की जाएंगी, आपको डराने की कोशिश की जाएंगी। इस मुल्क का दस्तूर बन चुका है, इस सरकार और इस हुकूमत का एक मिजाज बन चुका है कि जो हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर जो है तो FIR दर्ज की जाएंगी, जो हुकूमत और सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ AD लगाई जाएंगी, जो हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसके पीछे NI लगाई जाएंगी, उसके पीछे पुलिस डिपार्टमेंट को लगाया जाएगा, डराने और धमकाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, आपको मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सालिमियत के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस कौम और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सीना सिपर होकर के हमेशा आगे बढ़ करके चलना है। इस मुल्क की इक़्तिदार को, इस मुल्क के निज़ाम को, इस मुल्क के अंदर इंसाफ और अमन और मुसावात को कायम करने के लिए जब तक कि आप कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक कि आप हौसले और हिम्मत के साथ में नहीं खड़े रहेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल बदलने वाला नहीं है। एक नया हिंदुस्तान आप कायम कीजिए। आपके अंदर वो दम है, आपके अंदर वो हौसला है कि आप एक नया हिंदुस्तान कायम कर सकते हैं। इस हिंदुस्तान को जो हमारे आजादी के हीरो और आजादी के जो हमारे बुजुर्गान थे, जिन लोगों ने इस मुल्क को आजाद करने के बाद में अमन अमान का ख्वाब देखा था, आज वो चीज हमको नजर नहीं आ रही है। आपके अंदर वो ताकत है, इस मुल्क की आवाम को वो ख्वाब जो तो जिंदा ताबीर कर सकते हैं। आप उनको अमन सुकून के साथ में जिंदगी गुजारने का माहौल पेश कर सकते हैं। लिहाजा मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपको खुले तौर पर यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं एक बहुत बड़ा काम है, अज़्म का काम है, हौसले का काम है। आगे बढ़िए और करते रहिए। रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, इन तमाम चीजों को सहते हुए आपको आगे बढ़ना है। और इसी तरीके से पॉपुलर फ्रंट डे के मौके पर मैं यहाँ जमा तमाम आवाम को मीडिया के जरिए से इस मुल्क के एक शख्स को यह पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस मुल्क की एक समाजी तहरीक है, एक सोशल वर्किंग करने वाली तंजीम है, जुल्म के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करने वाली तंजीम है। जब भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपसे कोई मुतालबा करती है, आप खुल करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का साथ दीजिए। बहुत मुमकिन है कि इस तरीके से हक की आवाज लगाने वालों को दबाने का काम किया जाएगा। ऐसे मौके पर आप सामने आइए, खुल कर आइए और इंसाफ की बात पूरे मुल्क के अंदर कहने की ताकत रखिए। इतनी बातें कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। राजधानी 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 राजधानी